नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं प्रवचन। एक मुलाकात कोरोना योद्धा के साथ। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गोविंद रावत जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम आपका सर, प्रणाम सर। प्रवचन में स्वागत है। बहुत बहुत प्रवचन आप की सभी पूरी दर्शकों टीम का को भी सर स्वागत है। मेरे ओर से सादर प्रणाम। जी जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने लॉकडाउन के दौरान इतना काम किया है, जी सर। थोड़ा सा आप अपने काम के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। किस तरीके से आपने अलग हटके काम किया है। ठीक है सर। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करते हुए, मैं डॉक्टर गोविंद रावत और बहुत ही जी दूरस्थ क्षेत्र से हूँ सर, घनसाली से आगे विनय खाल, जो कि सर यहाँ हर चीज़ की असुविधा है। और हमारे सर पापा जी से हमें प्रेरणा मिली, और जब हमें आयुष मंत्रालय से सर ट्रेनिंग दी गई, जी तो जी हम सर, हाँ सर, हाँ, तो हमें ट्रेनिंग दी गई, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई, तो फिर कोविड-19 के इसमें दी गई सर हमें। जी और सर मैंने पहले क्लिनिक से सर स्टार्ट किया, लोगों को जो है निःशुल्क दवाएं वितरित करने का, जी और जी क्लिनिक के साथ। और सर फिर क्लिनिक में भीड़ बढ़ने लगी सर, लोगों की डिमांड बढ़ने लगी कि आप जो होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं आर्सेनिक एल्ब 30, इसको हमारे गांव तक पहुंचाओ, सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो जी डॉक्टर सर साहब। मैंने, जी, शिविर के माध्यम से सर मैंने करीबन लगा सर 50,000 से ज्यादा लोगों को सर मैं इस दवाई का लाभ दे चुका हूँ सर। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई है सर, और जी भारत जी सरकार के प्लान के अनुसार सर पूरे भारतवर्ष में बांटी जा रही है, लेकिन मैं निःशुल्क दे रहा हूँ सर यहाँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी हैं, राजेश बहुगुणा जी। क्योंकि मैं जी उन सर, प्रणाम सर। आपको सभी जानते हैं, परिचित हैं सभी लोग। तो उनका मैं वो करना भूल गया था। तो कुछ सवाल पूछेंगे आपसे बहुगुणा जी। जी सर। डॉक्टर साहब, मैदानी इलाकों में तो जो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं वो तो सभी जान रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे इलाके में, दूर दराज के इलाके में, पहाड़ों में है, और ये हम भी समझते हैं कि आज कोई भी डॉक्टर पहाड़ों में जाने को जल्दी से तैयार नहीं होता है, लेकिन ये बड़ी जी सर। हिम्मत है आपकी, और ये हिम्मत आपने जुटाई है। तो प्रवचन की पूरी टीम पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती है, ऐसे कोरोना योद्धाओं बहुत को बहुत सलाम धन्यवाद। करती है जो पहाड़ों में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि अपने स्तर से आप लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, उनको जो है चीजें बता रहे हैं कोविड-19 के बारे में, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कितने आपने जो है कैंप अभी तक कर दिए हैं, और पहाड़ों में किस तरीके की आपको दिक्कतें आ रही हैं। सर मैंने सर अभी तक सर 28वां मेरा कैंप कल था सर। जी और अड़चने तो बहुत आती है सर, यहाँ रोड भी मतलब कच्ची रोड है, और अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ता है, कहीं कहीं जो है गाड़ी भी पंचर हो जाती है। तो मुझे करीबन सर 1.5 महीने से ज्यादा हो गए सर, और इस अभियान में जुड़े हुए। और मेरे साथ करीबन सर 7 लोग हैं मेरे अपने सहपाठी, मेरे खुद अपने ब्रदर हैं, फार्मासिस्ट हैं, और एक मेरे क्षेत्र पंचायत साहब हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और 4-5 लोग हो रहे हैं, करीबन 7 लोगों की टीम है सर हमारी। और जी सर हम लोगों को सर अवेयर कर रहे हैं कि कैसे इसमें रहना है, कैसे सावधानी बरतनी है, क्या क्या इसमें जो है खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पूरे सर हम लोगों को जो है विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और मास्क भी सर, और सैनिटाइज भी हम लोगों को वितरित कर रहे हैं सर। जी, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं पहाड़ों के लिए। और अभी तक जो हमारे पास जितने भी कोरोना योद्धाओं से बातचीत हुई है, उसमें ज्यादातर हमारे देहरादून के ही हैं या प्लेन्स के हैं, और हमें अच्छा भी लग रहा है कि हम पहाड़ के एक रियल फाइटर कोरोना योद्धा जो है उनसे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पहाड़ी एरिया में जब आप जाते हैं, अभी आपसे बात हो रही थी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तो नेटवर्किंग की बड़ी दिक्कत आ रही है, जी और सर, नेटवर्क जी। बड़ी बड़ी मुश्किल से आपने एक ऐसी जगह चुनी है जहां से आपसे बातचीत हो रही है। तो ऐसे जी दूर सर। दराज के इलाकों में जहां पे नेटवर्क नहीं होते हैं, और जो कोविड-19 की जो सूचनाएं हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में आजकल जो है उनको प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि वो सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और उन सूचनाओं को आप तक भी आना होता है। तो किस तरह से आप पहाड़ को देखते हैं कि पहाड़ में जो जनजीवन है कोविड-19 को देखते हुए, कितना अंतर है मैदान और पहाड़ों में। सर मैदानों में तो सर अब सुविधाएं हैं ये, लेकिन पहाड़ों में जो है सुविधाओं की कमी है सर।
यहाँ जो सर जैसे हमारे प्रवासी भारतीय लोग घर आ रहे हैं तो हमें उनकी सूचना तभी मिल रही है जब वो घर 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 पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ सर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। फिर हम पटवारी के माध्यम से हमें सूचना मिल रही है कि यहाँ जो है कोई महाराष्ट्र आ गए, कोई दिल्ली से आ गए, कोई बाहर से आ गया। फिर हम उनकी जो है सर क्वारंटीन में जो है प्रधान लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि कैसे आपने इनको रखना है, और उनको जो है हम प्रिवेंटिव दवाइयाँ वितरित दे रहे हैं सर, क्योंकि उनको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता दवाई हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। और उनको बता रहे हैं हम कि क्या आपने इनको करना है, कि किस दिन तक आपने आप कितने दिन तक आपने क्वारंटाइन में रखना है। तो डिटेल सर हम सबको बता रहे हैं सर, सबको जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगा कि जैसे वहां पे क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, उनकी क्या स्थिति है? सर क्वारंटाइन सेंटर तो सर बने हुए हैं सर, लेकिन थोड़ा सर सुविधाओं की कमी है सर, क्योंकि सर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं का थोड़ा जो है अभाव है सर, क्योंकि यहाँ नहीं, डॉक्टर्स वहां नहीं पे है। जो खान पीन है, रहन सहन है, मतलब किस तरीके की असुविधाएं हो रही हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि किस तरीके की वहां पे सर सुविधाएं दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। सर सुविधाएं तो मिल रही सर, क्योंकि जो सर खान पान का कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ा जो है सर थोड़ा दिक्कत है सर, क्योंकि सर आजकल डॉक्टर लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने क्योंकि यहाँ सर डॉक्टर्स की कमी है और स्वास्थ्य विभाग की टीम की भी कमी है, तो थोड़ा दिक्कत है सर स्वास्थ्य विभाग में। आप जो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो अभी तक आपने कितने लोगों की है? सर मेरे पास विद रिकॉर्ड के साथ 50,000 से ज्यादा लोगों को सर मैं थर्मल स्क्रीनिंग कर चुका हूं सर, और 50 से ज्यादा गांव में सर मेरे पास विद। जी, ये एक बड़ा रिकॉर्ड है 50,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने का। तो आपने किस तरीके से, आपकी खुद की अपनी है सिस्टम, मशीनें? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही आपको? जी सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। आपकी ये जो मशीनें हैं वो खुद की हैं या किस तरीके से, या सरकार से भी कुछ आपको मदद मिली हेलो है? जैसे जी डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपको? भोगुणा जी, आप डॉक्टर साहब आवाज मिल रही है आपको? कनेक्टिविटी उनकी जो है सबसे बड़ी दिक्कत इस समय हमारे साथ में ये हो रही है कि जो नेटवर्क है वो पहाड़ों की बात करें हम या मैदानी इलाकों की बात करें, इसमें कंजप्शन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग जो है इस समय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नेटवर्क कंपनियों को भी दोष नहीं दे सकते पुंडीर जी, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग फ्री हैं तो इस्तेमाल भी उसका ज्यादा हो रहा है। उसके कारण हमारा जो सारा ये कार्यक्रम है, टोटल कार्यक्रम हमारा कनेक्टिविटी के ऊपर है। तो हम अपने दर्शकों को थोड़ा सा माफी भी चाहते हैं कि कभी कभी कनेक्टिविटी की वजह से इस तरीके की असुविधाएं हो रही हैं। पुंडीर जी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा वो बता रहे हैं कि 50,000 लोगों की जो है वो 50,000 स्क्रीनिंग कर सही चुके हैं और बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जो फोटो और वीडियो हमने उनके देखे थे, वाकई में वो सरप्राइज कर रहा है कि एक व्यक्ति अगर इतना काम कर सकता है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें कि अगर हर कोई हमारे गोविंद रावत जी की तरह काम करता तो शायद आज हमारे उत्तराखंड की स्थिति कुछ और होती। निश्चित रूप से जो गोविंद रावत जी काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय काम है और अलग हटके है, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर अभी तक आए हमारे कार्यक्रम में, वो उन्होंने राशन वितरण किया है या मास्क का वितरण किया है या सैनिटाइजर का वितरण किया है। इस तरीके से, जिस तरीके से वो किट बांट रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो वो एक बड़ी बात है। अपने घर से, अपने पैसे से, अपने प्रयासों से वो काम कर रहे हैं और साथ साथ वो जो स्क्रीनिंग का कार्य है, थर्मल स्क्रीनिंग, वो भी कर रहे हैं 50,000 लोगों की, और गांव गांव में जाके वो काम कर रहे हैं और जो क्वारंटाइन में लोग आ रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। उम्मीद है थोड़ी देर में शायद नेटवर्क उनका जुड़ जाए तो उनसे और बात करेंगे इस संबंध में। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, एक मुलाकात कोरोना योद्धा के साथ, इसमें आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप के नंबर हैं, या आप हमें मैसेज करके अपना हमसे संपर्क कर सकते हैं और कार्यक्रम में हमारे शामिल हो सकते हैं। तो बहुगुणा जी, थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए दर्शकों को कि किस तरीके से इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की और
किस तरीके से हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं। तो गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप दर्शकों को बता दीजिए। देखिए पुंडिर जी, प्रवचन डिजिटल ने जब अपने ये कार्यक्रम शुरू करे थे तो बहुत सारी के कोरोना योद्धाओं से हमारी पहले बातचीत हुई थी, हमने उनके कार्यक्रम भी करे थे। तो प्रवचन डिजिटल ने ये सोचा है कि क्यों ना जब जिला अधिकारी देहरादून की तरफ से और अन्य जिला अधिकारियों के द्वारा कोरोना योद्धाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है, उनका इनाम दिया जा रहा है उन्हें, तो प्रवचन डिजिटल ने भी इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया और एक कार्यक्रम पुंडिर जी आपके माध्यम से कार्यक्रम बनाया और उसका समय निश्चित हुआ है कि दोपहर को 1 बजे हम भी अपने कोरोना योद्धाओं को याद करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे। और उसी की जो हमारा एपिसोड है, तकरीबन 5वां या 6वां एपिसोड हमारा आज चल रहा है। तो ये तो हमारा दिन का शेड्यूल है जो प्रवचन का पर डे का 1 बजे का कार्यक्रम होता है। कोरोना योद्धाओं के साथ में हम रूबरू होते हैं। इसके अलावा शाम को भी हमारा एक 8 बजे की डिबेट होती है, प्राइम टाइम डिबेट होती है, जिसमें हम सत्ताधारी पक्ष, विपक्ष पक्ष के और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या इसके अलावा हमारी कोई सेलिब्रिटी है या इसके अलावा कोई ऐसे महान हस्तियां होती हैं जिन्होंने इस कोविड-19 के महामारी के दौरान बढ़िया बेहतरीन काम किया है, तो उनसे रूबरू भी होते हैं। तो ये सब कार्यक्रम प्रवचन डिजिटल के चल रहे हैं। तो दर्शकों से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जितने दर्शक प्रवचन डिजिटल के लगातार दर्शक बने हुए हैं वो हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें। साथ में हमारा जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, उसको फॉलो भी करें, उसको लाइक भी करें, ताकि पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक, पहाड़ के अंतिम मकान तक प्रवचन की खबरें पहुंचे और पहाड़ के अंतिम व्यक्ति और अंतिम मकान से अंतिम जन समुदाय की बातें पहाड़ जन तक प्रवचन तक पहुंचे। वो सुझाव उनके हमारे पास भी आने चाहिए ताकि हमें पता चले कि प्रवचन को भी किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह का आगे का रास्ता तय करना है। हम उसमें जनता की भागीदारी भी चाह रहे हैं। देखिए जो हमारा कार्यक्रम है लाइव डिबेट शो, रात को 8 बजे हम उसको करते हैं। कई बार थोड़ा 2-4 मिनट वो थोड़ा सा विलंब भी हो जा रहा है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये सब दिक्कत होती है, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती हर जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं। हमारा कहना ये है कार्यक्रम जो हमारे डिले होते हैं, मान लिया 1 बजे का कार्यक्रम आज हम 1:30 बजे शुरू कर पाए, लेकिन डॉक्टर साहब का बीच में ही कनेक्शन अब कट गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है। लेकिन वो 8 बजे का जो कार्यक्रम हमारा है लाइव डिबेट, तो उसमें हम ऐसे मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं या जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, जिससे कि वो मुद्दे हम उठाएं और सरकार उनका संज्ञान ले। बहुगुणा जी, आप थोड़ा सा और बताइए कि किस तरीके के मुद्दे हम उसमें उठा रहे हैं और आने वाले समय में हम किस तरीके के उसमें प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। देखिए पुंडित जी, प्रवचन का एक अपना इतिहास है। मैगजीन की बात करें तो 20 या 21 साल पुरानी मैगजीन है और उसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है प्रवचन का, और उसी को जो है, उस पत्रिका को, उस मैगजीन को एक नए रूप में हम डिजिटल के रूप में उतरे हैं और बहुत अच्छा हमारे दर्शकों का रिस्पांस उसमें मिल रहा है। हमारे उत्तराखंडियों का अभूतपूर्व प्यार हमें मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। लेकिन उसमें समस्या ये भी आ रही है कि ये सारा कार्यक्रम नेटवर्क पर आधारित है और एक दिक्कत ये भी आ रही है पुनीर जी, ऑन कैमरा इस बात को मैं कह रहा हूँ कि इस समय जो सत्ताधारी पक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं, ये नेता हैं, अब वो हम कईयों को कॉल कर चुके हैं, कई बार उनसे आमंत्रित कर चुके हैं अपने यहाँ, लेकिन पिछले 3 या 4 एपिसोड की बात करें तो अभी तक वो हमारे यहाँ पहुंच नहीं रहे। उनकी लगातार अनुपस्थिति हमारे दर्शकों को की तरफ से भी उन्हें भी खल रही है और जिस तरह से वो चाह रहे थे कि भाई सत्ता पक्ष की तरफ से इसमें कोई जवाब मिले, लेकिन उससे जो है अभी हम जो है वंचित रह रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो सत्ताधारी पक्ष है या सरकार का जो पक्ष है उसकी तरफ से भी उनका पक्ष रखने के लिए उनके कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो इस तरीके की है कि सत्ताधारी पक्ष की तरफ से अभी हमारी यहाँ अनुपस्थिति लगातार बनी हुई है, जो कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत, उनकी तरफ से बहुत उसमें ऐसी आपत्तियां आ रही हैं, ऐसी चिंताजनक स्थिति हो रही है जो कि थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर सत्ता पक्ष को किस बात का डर सता रहा है, क्यों प्रवचन के सवालों से वो भागना चाह रहा है। तो ये सब सवाल हैं, अभी आने वाले वक्त में देखते हैं इनका क्या जवाब मिल पाता है। देखिए मैं एक जानकारी और दे दूं, जो आप कह रहे हैं बहुगुणा जी, वो तो आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि हम लगातार कोशिश करते हैं, कई बार हम पहले बात कर लेते हैं और समय रहते स्विच ऑफ भी हो जा रहे हैं। तो
ये तो एक अलग विषय है। मैं एक विषय ये बताना चाहूंगा दर्शकों से कि हमारे 2 पेज हैं, पर्वत जन और पर्वत जन डिजिटल। फेसबुक पे ये पेज है, इनको आप लाइक कीजिए और इनको आगे शेयर कीजिए। जो हमारी वीडियो आपको पसंद आए उन वीडियो को भी लाइक करें और उनको शेयर करें। तो इस तरीके से क्योंकि समय आज डॉक्टर साहब से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि कल से हम आपके सामने ठीक टाइम से इसी कोरोना योद्धा को लेकर आएंगे इस कार्यक्रम में। आज केवल हमने बाकी समय में आपको सूचनाएं दी हैं। आप पर्वत जन का लगातार हमें प्यार दे रहे हैं, पर्वत जन को लगातार प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और बहुगुणा जी का भी धन्यवाद। फिलहाल कार्यक्रम को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ और शाम को रात को एक हमारी डिबेट लेगी, आप उसको जरूर देखना 8 बजे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए पर्वत जन।